हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज है हमारा डे 11th ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स। सो प्रीवियस डेज में हमने यार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगभग ख़त्म कर चुका है हम। और पास्ट डे में हमने परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल पढ़ा था। ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जो आपको मैंने नहीं बोला है कि आप रटो किसी भी चीज़ को, आप बस याद करते रहो, और उनके बीच में डिफरेंस बताया था। परसेंटेज आपको पता ही था, बस परसेंटाइल का एक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। एंड लास्टली क्वार्टाइल के बारे में आज एक सिमिलर टॉपिक है यार, दैट इज 5 नंबर समरी। आप कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा और ये क्यों यूज होता है। तो ये आगे जाके ना हम जब आउटलायर्स हटाने के लिए जो ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों में जैसे बॉक्स बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट इन अ होल डे। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें एक दो फॉर्मूलाज है जो कि अगेन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको यूज़ करके आप वो निकाल सकते हो एंड देन यू कैन प्लॉट द डेटा। एंड क्यों ज़रूरत है आउटलायर्स को हटाने के लिए, एज आई मैंशन राइट। तो आउटलायर्स क्या होती है यार, तो आउटलायर्स जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था ऑफ हाइट या वेट। अगर आप एक क्लासरूम में हो, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक का जो एवरेज वेट है वो 80 के अराउंड है, 70 to 80 के अराउंड है, ठीक है, पर कोई एक बंदा है जो 120 केजी का है, तो वी कैन काउंट इट एज आउटलायर, जो जिसका जो वैल्यू है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज ऑफ द क्लास, अपार्ट फ्रॉम हिज डेटा। जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसका उससे कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम भी हो सकता है, किसी का 30 kg से है, 40 kg से है। सिमिलरली आपका हाइट में भी हो सकता है। ठीक है, एक 7.5 फीट का कोई आदमी निकल गया और एवरेज हाइट आपका 5.5 फीट है। ठीक है, तो देखो ये सभी चीज़ें हम एज एन आउटलायर हमारे को डेटा में नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसके चलते हमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगती हैं डेटा में, डेटा प्यूरिफाई नहीं हो पाती है, राइट। एक दो डेटा के चलते, जो आउटलायर्स के चलते हम अपने पूरे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हो जाती है डेटा को, और फर्दर हमारे को कोई भी जो लास्ट हमारे को ज़रूरत होती है कोई भी नंबर को निकालने के लिए, कोई भी हम डेटा मॉडल में फिट करते हैं वो डेटा उसको, तो वो गलत रिजल्ट ना दे दे और हमारा जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है वो कम ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए हटाते हैं। तो उसके लिए हम 5 नंबर समरी पढ़ने वाले हैं आज। तो उसमें मैंने ना आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जिसमें टोटल 19 नंबर्स है, आप गिन सकते हो 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9, एंड एक आउटलायर मैंने लिया आपके लिए। ठीक है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है राइट कि ये एक आउटलायर है। अभी आउटलायर क्यों है यार, ये तो देख के मैं पता चला है 27 है, लेकिन यार कोई एक लिमिट होना चाहिए भैया, जिससे हम डिफाइन कर सके कि यार इसके पीछे या फिर इस नंबर के रेंज का एक रेंज होना चाहिए हमारे पास, राइट। जिसके बियॉन्ड अगर जाते हैं तो हम हटा सकते हैं। क्या पता 27 एक लास्ट रेंज हो जिसके अंदर हम लेने पे आउटलायर हमें दिख रहा हो पर हो नहीं। तो उसके लिए ना हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोअर लोअर फेंस एंड हायर फेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं इसका जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। ठीक है, लोअर फेंस एंड हायर फेंस। सो देख इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट इज नथिंग बट, देखो फर्स्ट क्वार्टाइल जो क्या होता है ना, इसको हम Q1 बोलते हैं, इसको हम Q3 बोलते हैं, राइट। ये हमने क्वार्टाइल्स में पढ़ा था। ठीक है, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम इंटरक्वार्टाइल रेंज बोल देते हैं। अभी के लिए हम लोअर फेंस, जो हमारा जो रेंज हमने अभी बात किया, उसमें जो सबसे कम वैल्यू रहेगी दैट इज कॉल्ड एज लोअर फेंस, और जो हायर फेंस रहेगा उसके बियॉन्ड जाने पे, अगर 27 जो है इस एग्जांपल में, अगर उस फेंस में लेट्स से 20 आता है एग्जांपल में, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको, लेकिन उसके अगर 20 आता है तो 27 ऑब्वियसली आउट ऑफ इट है। ठीक है, अगर 28 आता है तो हम 27 को नॉट एज एन आउटलायर कंसिडर करेंगे। दिस इज नथिंग बट Q3 प्लस 1.5 IQR। ओके, IQR इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1। तो देखो अभी हम इसको निकालते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं Q1 एंड Q3 का वैल्यू। सिंपल है यार, हमने ये कर रखा है। सो दिस, व्हाट वाज दिस, परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू n+1। तो n हमारा कितना है यार, 19 हमने गिन रखा था। दिस विल बी 25/100 into 20। So this comes out to be फिफ्थ पोजीशन। मतलब न्यूमेरिकली इट्स 5, बट हमारे को इसमें 5 डिनोट, इट्स नॉट जस्ट न नंबर, ये हमारे पास जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो ये नंबर है ना, ये हमें बोलता है दिस इज द फिफ्थ पोजीशन।
का मतलब है हम ये 3 लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 Q1। सिमिलरली Q3 जो है ना, दैट विल बी 75 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज इट्स Q3 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 1 दैट विल बी 20। तो इसका वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 15th। I am using the calculators and everything also। तो अकॉर्डिंगली इसके बाद 15th आता है ना, 15th पोजीशन अगर हम देखेंगे तो ये आता है 7th, ये हमारा 15th पोजीशन, ये हमारा हो गया था 5th पोजीशन, ये हमारा 15th पोजीशन, तो ये हमारा 7। तो हमारा यार आई क्यू आर क्या बना, आई क्यू आर इंटर क्वार्टाइल रेंज विल बी नथिंग बट 7 - 3, राइट। ये हमारा Q3, ये हमारा Q1, सिंपल एकदम। तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं लोअर फेंस का वैल्यू। ये क्या होता है यार हमारा Q1 कितना था हमारा 3 - 1.5 इंटू वॉट 4, तो ये -3 आता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए कैलकुलेशन कर रखा है, इसके चलते मैं थोड़ा ईज है आपको बताने के लिए, ठीक है। और उसके साथ फिर जो हायर फेंस है ना, दैट इज what 7 plus 1.5 into 4, so this comes out to be 30। तो हमारा यार क्या, वो जो हमने स्टार्ट में क्या डिस्कस किया, हमारे को एक रेंज चाहिए फॉर एलिमिनेटिंग द आउटलायर्स, वो हमें मिल चुका है, दैट इज -3 से 13। अब भैया इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल से यार ये हो गया कि -3 से कम जो भी नंबर्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे एंड इट विल बी काउंटेड एज आउटलायर्स। जो हमारा एग्जांपल हाइट या वेट वाला था, वेट वाले में कोई 30-40 केजीज का हो रहा है और एवरेज 80 केजीज है, तो हम 30 वाले को निकाल देंगे। सिमिलरली अगर जो 120 केजीज वाला है जो कि 13 से बियॉन्ड है, अभी हमारे केस में 27, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो इसके चलते हम इसको हटा दे रहे हैं, दिस इज एन आउटलायर। सिंपल है, रेंज पता चल गया यार, समझ गए हम। अभी देखो इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद हम इस एग्जाम्पल को वापस लेते हैं, बट नाउ वी आर रिमूविंग दिस आउटलायर एंड देन वी विल बी कंप्यूटिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज नाउ वी आर नोइंग कि यार मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मीडियन हमने ऑलरेडी देख रखा है, फर्स्ट क्वार्टर हम निकाल चुके हैं, थर्ड क्वार्टर निकाल चुके हैं। अभी पर क्या है ना, फर्स्ट हम इस आउटलायर को हटाएंगे, ठीक है, एंड देन वी विल कैलकुलेट दिस। आफ्टर रिमूविंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 एंड 9, हमने जो इसके आउटलायर है इसको हमने हटा दिया। देन मिनिमम हमारे को क्या मिला, हमारा जो 5 नंबर समरी है उसमें फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, दैट इज मिनिमम, मिनिमम हमारा 1 है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या मिला था हमारे को, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या नंबर था भाई, सो दिस वाज आर, कहाँ गया भाई, दिस इज 3 एंड द थर्ड क्वार्टर वाज 7, तो यहाँ पे 3 हो गया। मीडियन जो है, मीडियन हमारा हो गया यार, अच्छा मीडियन में हमने सिंपल देखा था मीन मीडियन मोड में, तो उसमें क्या है टोटल नंबर हमारे को अब 18 हो गया, तो 18 हो गया तो बीच का नंबर हम देखेंगे, दैट विल बी 5 एंड 5, इसका एवरेज लेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, एवरेज आएगा। तो उस हिसाब से हम 5 इसको ले लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल ले लेंगे, थर्ड क्वार्टाइल विल बी नथिंग बट 7, राइट, हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है। एंड मैक्सिमम हमारा कितना था, जो हमारा 5 नंबर समरी है उसका जो लास्ट है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज 9, ठीक है। तो ये चीजें हमने कंप्यूट कर लिया, हमारे को प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से 5 नंबर समरी हम ले रहे हैं, उसको एलिमिनेट करके यहाँ पे मैं और रिप्रेजेंट कर दूँ 27 को हमने हटा दिया एंड देन वी आर कंप्यूटिंग दिस। तो ये हमारा 5 नंबर समरी हो गया। अगेन यार हैंड राइटिंग को प्लीज़ पार्डन कर देना, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दिस थिंग, ओके। और देखो तो ये आप करेक्ट समझ लिए, ठीक है, ओवरऑल व्यू आप सब समझ गए इस पे। एंड दिस वाज आवर डे 11th। अच्छा ये कहाँ यूज़ होने वाला है भैया और आगे हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैंने बताया ये आउटलायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसीज हटाने के लिए डेटा में यूज़ होती है। तो आगे हम जो बॉक्स प्लॉट यूज़ करने वाले हैं तो नेक्स्ट लेक्चर्स में ही आने वाला है। सो ये बॉक्स प्लॉट मैं करके दिखाऊंगा आपको
एक्चुअल में प्रैक्टिकली, तब आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली इट मेक सेंस। ओके, इट्स नॉट ऑल थियोरेटिकल एंड दिस न्यूमेरिकल थिंग्स एंड द इक्वेशंस एंड ऑल। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट यूज़ करके हम डेटा डिस्क्रिपेंसीज हटाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, आउटलायर्स हटा देंगे। तो दिस वाज इट फॉर डे 11th। और हमारा देखो यार नेक्स्ट 2 दिनों में we will be completing our descriptive statistics, and on day 14th likely, डे 14th और 15th वी विल बी स्टार्टिंग आर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टे ट्यून्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है स्टार्टिंग में। जेड टेस्ट टी टेस्ट आने वाला है, दैट विल बी मेजर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।